बिहार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। झांसी इंडिया संसदीय सीट के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भाजपा के प्रत्याशी से पराजित होने के बाद भी अपने कार्यकर्ता व जनता के बीच हैं। उन्होंने अपने सभी घटक दलों के नेताओं को साथ लेकर झांसी ललितपुर लोकसभा में आभार यात्रा शुरू की। आभार यात्रा की शुरुआत झांसी जिले के बबीना से हुई। उन्होंने आभार यात्रा का शुभारंभ बबीना विधानसभा के चिरगांव से किया। इस दौरान उन्होंने चिरगांव, पारीछा, बड़ागांव, रक्सा, बमेर, राजापुर, अमरपुर, बेदौरा, खजराहा खुर्द, खजराहा बुजुर्ग, सिमरावरी इत्यादि स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए आभार यात्रा का समापन बबीना कस्बे में आकर किया। प्रदीप जैन आदित्य ने अपने समर्थकों और घटक दलों के नेताओं के साथ बबीना पहुंचे और जहां उन्होंने एक निजी विवाह घर में सर्वप्रथम कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारी हार नहीं बल्कि जीत है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ किया है। वोटों के बहुत कम अंतर से हमारी हार ने भाजपा के मौजूदा सांसद के पैर हिला दिए। इंडिया गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे हारने के बाद भी अपने मतदाताओं के बीच हूँ और उन्होंने जीत के बाद भी दर्शन नहीं दिए। हमें आगे भी इसी प्रकार संगठित रहना है। उन्होंने यह भी कहा है कि मतदाता अपना जनप्रतिनिधि बनाए अथवा नहीं, लेकिन मैं हमेशा जनता के बीच रहकर अपने दुख और सुख बांटता रहूंगा। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन, समाजवादी पार्टी के मदन यादव, समाज सेवी सुखवीर सिंह यादव, हासिर खान, भोलू कुरैशी, लाल महाराज, दारा जैन, कल्ला यादव, पहलवान सुनील यादव, प्रमोद श्रीवास, प्रवीण कोतवाल, सुनील जैन, अमित यादव, रवि भारती, पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद बबीना, हाजी जमील मंसूरी, मुकेश यादव, मनकुआ, पूर्व प्रधान सुधीर यादव, पंजाबी कुरैशी, सुशील जैन, शांति आदि सहित सभी कार्यकर्ता और पत्रकारों को प्रदीप जैन ने फूल माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रदीप जैन के पुत्र गौरव जैन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के बबीना नगर अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन ने किया। वहीं अंत में सभी का आभार बलवंत सिंह यादव भोजला द्वारा व्यक्त किया गया। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक राइन की रिपोर्ट। आज बबीना आना हुआ है, आपका किस सिलसिले में आए हैं आप? बबीना हम लोगों की कर्म भूमि है और बबीना के लोगों ने गठबंधन परिवार को इतना स्नेह और ताकत दी है, उस ताकत का आभार व्यक्त करने के लिए आज हम लोग बबीना के बीच में आए हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो हमें बनाने वाले हैं वो हमारे मालिक हैं। तो एक जनप्रतिनिधि को, एक सेवक को अपने मालिक का आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए हम जो बनाने वाले मालिक हैं उनके आभार व्यक्त करने आए। केंद्र में अभी हाल ही में जो एनडीए की सरकार बनी है, आपको क्या लगता है कितने दिन तक चलेगी ये सरकार? देखिए, मैं तो प्रार्थना कर रहा कि ये चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रार्थना कभी नहीं स्वीकारी जाएगी, क्योंकि चौराहे पर इनकी हंडिया फूटना है। विपरीत विचारधारा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक विचारधारा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके गठबंधन के दल हैं, उनकी विचारधारा भिन्न है। एक तरफ राज्य में वो आरक्षण की बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन रहे। तो पहले दिन से टकराव की स्थिति है। आपने भी समाचार पत्र में पढ़ा होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनकी नज़र में कहीं भी बुंदेलखंड नहीं है। बुंदेलखंड का वायदा करके अमित शाह जी गए थे कि बुंदेलखंड के अंदर जितने सहारा का पैसा फंसा हुआ है, हम पहुंचते साथ ही सहारा के जो इन्वेस्टर हैं, चूँकि ऑलरेडी उनके नाम दर्ज थे, पैसा रिलीज कराएंगे। एनजीटी के मकान जो टूटे हुए हैं, टूटने जा रहे हैं, उन पर रोक लगाएंगे। लेकिन कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि कह के गए थे तुरंत सरकार के मैदान में कि हम आप इनको सांसद बनाइए। वो अपने प्रत्याशी के लिए कह के गए थे हम इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो लोगों को लगा था कि जिस तरह राहुल गांधी ने बोला था कि आप प्रदीप को जिताइए, हम मंत्री बनाएंगे, हो सकता कोई मंत्री का पद मिलता, लेकिन वो भी नहीं। चूँकि इनके नेता से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक झूठ बोलते हैं और बुंदेली माटी आज झूठ के भरोसे नहीं चल सकती। बुंदेलखंड के लोगों को अपना हक चाहिए, रोजगार चाहिए। बुंदेलखंड के जो किसान हैं उनको आज तक
ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला। आज भी बीडा के अंदर जो 10 साल पुरानी दरें हैं वो दरें नहीं बढ़ाई गई। BHEL को लोकोमोटिव और ट्रांसफार्मर का ऑर्डर नहीं मिल रहा, हजारों लोग बेघर हो गए। तो ऐसे में हम जनता के बीच में, अपने मालिकों के बीच में ये संकल्प लेने आए हैं कि हम लोग पूरी ताकत से उनके साथ रहेंगे और उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। काफ़ी कम अंतर से आपकी हार हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण रहेंगे? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। बहुत अच्छे मत इंडिया गठबंधन को मिले हैं और मैं उन मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और जो हारने का मूल कारण है उसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारे विपक्ष में थे उन्होंने जिन ताकतों का प्रयोग किया है, साम दाम दंड भेद से, जिस तरह से चुनाव में जब जनता चुनाव लड़ रही, जनता बोल रही और सर्वे कह रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है जिसके कारण जनता को हारना पड़ा। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसके लिए आपके गठबंधन की क्या रणनीति है? देखिए, गठबंधन मजबूती से विधानसभा की हर सीट पे लड़ेगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व उसकी रणनीति तय करेगा और बहुत ही ऐसे परिणाम आएंगे जिस परिणामों से पूर्ण बहुमत के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। आगामी समय में आप फिर से चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी कोई हमारा चुनाव लड़ने का मन नहीं है और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस बार भी हम चुनाव नहीं चाहते थे, हम टिकट मांगने नहीं गए, लेकिन नेतृत्व का निर्णय था, हमने लड़ा। हम चाहते हैं कि हम कार्यकर्ता बनके इस क्षेत्र का जो इतना ऋण हमारे ऊपर लाद दिया, लाखों वोट दिए हैं, उस ऋण को चुकता करें। कोई चुनाव लड़ने का हमारा आगे मन नहीं है।